हो रामिश? तुम्हें पता भी है मैं अकेली खड़ी हूँ, रात का वक्त है, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। ना तुम खुद आए ना मेरा फोन उठा रहे हो, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। आई एम सॉरी नाइला, देखो मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। अभी निकलूंगा तो भी देर हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम प्लीज घर चली जाओ। अम्मी भाभी आखिर चाहती क्या है? क्यों करती हैं वो इस तरह? आखिर हमने उनका बिगाड़ा क्या है? कुछ लोग आदत और फितरत दोनों से ही मजबूर होते हैं, और सारा की फितरत में भी जहर उगलना ही है, जिससे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे तो रह रह के जासेब का ख्याल आता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस लड़की से शादी का फैसला किया था। मैं तो शुरू से ही इस शादी के हक में नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा के फैसले और जासेब की जिद के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा। अरे जो लड़की अपने शौहर का लिहाज नहीं रखती, वो किसी और का लिहाज क्या करेगी? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं मेरे बाद भाभी आपके साथ क्या सलूक करेंगी। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद वो आपको मजीद तंग करना शुरू कर दे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसका बस चले तो वो आज ही जासेब को लेके यहाँ से चली जाए। वो तो तुम्हारे अब्बा की वजह से खामोश है, शुक्र है उनका कुछ तो लिहाज है उसको। लेकिन तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी हालत तो देखो। क्या शादी वाली लड़कियां ऐसी होती हैं? राबिया को कल बुलाओ और शादी की कुछ तैयारी कर लो, और कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। पहली बेटी की शादी उसकी मैयत में बदल गई, लेकिन तुम्हारी शादी में मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी बेटा। अम्मी इस तरह तो ना कहें, वो जैसी भी है बेटी है आपकी। अगर बेटी होने का सबूत देती तो मैं अपना कलेजा निकालकर उसको दे देती, लेकिन उसने तो खुद ही मेरा कलेजा नोच डाला। खैर, कल तुम अपने दोस्तों को बुला लो, छोटी सी मायूं की रस्म कर लेंगे। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। आप यहाँ? क्यों, मैं मूवी देखने नहीं आ सकता क्या? लेकिन आप यहाँ अकेली? हाँ, वो आज रामिश ने प्लान बनाया था मूवी का और डिनर का, लेकिन हमेशा की तरह वो बिजी है। उनकी कॉल आई है कि वो नहीं आ पाएंगे। वैसे मुझे आपसे भी गिला है। मुझसे? वो क्या? आप सारा काम उन्हें ही दे देते। अब उसे काम करने का शौक ही इतना है तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे भाभी, मैं तो उसे समझाता रहता हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, घर में नई नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, उसके साथ वक्त गुजारो, उसे टाइम दो, मगर वो सुनता ही नहीं। भाई काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है, काम तो बाद में भी हो सकता। बिलीव मी भाभी,
अगर मेरी आप जैसी बीवी होती ना, सारा दिन उसके कदमों में गुजारता मैं। अब चलती हूँ। अरे तो क्या आप वापस घर जा रही हैं? और क्या करूँ? कम ऑन भाभी, आप रामेश की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? क्या मतलब? अब आ ही गई है तो मूवी देख कर जाए ना। रामेश नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों साथ में मूवी देख सकते, आपको डिनर भी कराऊंगा। नहीं, मेरा ख्याल है अब मुझे जाना चाहिए। भाभी मेरा मतलब है, इनकार मत कीजिए, जल्दी करें, मूवी शुरू हो चुकी और हमें देखनी है। ओके। हाँ भाभी, वो रामेश को कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वैसा सोचे। यू नो व्हाट आई मीन। आइए आइए। ये लो मिठाई। अम्मी ये मिठाई किस लिए? भाई साहब की तरफ से आई है। आयला का रिश्ता तय हो गया। मैं तो सोच रही थी कि भाई साहब से तुम्हारे लिए आयला का हाथ मांग लूं। नायला नहीं तो आयला ही सही, किसी बहाने से ही सही। मैं अपने भाई से बंधी तो रहूंगी, लेकिन मेरी बात करने से पहले ही उसका रिश्ता भी तय हो गया। और मेरी ख्वाहिश मेरे दिल में हसरत बनकर ही रह जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आयला मेरी बहनों की तरह है। मैंने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी कि आपके भाई की दूसरी जिम्मेदारी भी पूरी होने जा रही है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जानती हूं, इस एक बात से हम खुद को तसल्ली देकर खुश हो जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो नायला ने तुमसे रिश्ता तोड़कर किसी और से जोड़ लिया, तो इसमें क्या अच्छाई हो गई? हमारे लिए ना सही, मगर हो सकता है उसके लिए इसी में कोई बेहतरी हो। मैंने सुना है बहुत अमीर है वो, बहुत पैसे वाला। अमीर है तो क्या हुआ? मेरे बेटे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा दिल का अमीर है। नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? क्योंकि मैं तुम्हें डिनर पर नहीं लेकर जा सका। शुक्र है, इतना तो याद है आपको कि आपको मुझे डिनर पर लेके जाना था। नायला, आई एम सो सॉरी। प्लीज रामेश, बहुत हो गया। तंग आ गई हूँ आपकी सॉरी वर्ड से। नायला, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मैं निकलने वाला था, लेकिन फिर इमरान ने एक और काम भिजवा दिया। अब तुम खुद सोचो, उसने मुझे जॉब दी है, ये घर दिया है, मैं भला उसे कैसे ना बोलता। हाँ हाँ, वो सारे ऑफिस के काम आप ही को दे देता है ना करने को, और कोई तो है नहीं उसके ऑफिस में। पहले भी उसके सारे काम आप ही जाकर किया करते थे ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात और है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। नायला, देखो, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं और इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। ये घर, गाड़ी, जॉब,
सब इमरान की वजह से है और शायद इसीलिए वो मुझ पर बहुत ज्यादा रिलाई भी करने लगा है। जानती हो, रोज ऑफिस से खुद जल्दी भाग जाता है और ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट काम मेरे हवाले कर जाता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अगर ऑफिस का कोई भी काम तुम्हारे मेरे दरमियान में आया तो मैं साफ मना कर दूं कि भाई मैं अपनी बेगम को नाराज नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या वो आपको जॉब से निकाल देगा? ये घर गाड़ी वापस ले लेगा? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं ऐसा कुछ करने की। सुहेल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी जी अम्मी, कहिए ना। वो रिश्ते वाली मासी है ना, एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी। बहुत अच्छे लोग और लड़की भी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है। अम्मी प्लीज, अब आप दोबारा ये बात मत कीजिएगा। मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आप क्यों बार बार मुझे शादी के लिए जोर देती रहती हैं? क्योंकि मैं माँ हूं, इसलिए तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। मरने से पहले एक बार तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, तेरे बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। उस नाइला के लिए तू अपनी माँ की खुशियों का ख्याल भी नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं आपके लिए ऐसी हजारों लड़कियां कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त। क्या हो रहा? बेटा ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। अभी तक जागे नहीं, डैड सोई नहीं। जब जवान औलाद दिन को रात और रात को दिन बना दे तो फिर वालिदैन की अक्सर रातें जागते ही गुजरती हैं। तो किसने कहा है आपको रातों को जागने के लिए? आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिक्र होती है बेटा, डरता रहता हूं कहीं तुम भटक न जाओ। इस खौफ में रहता हूं कि कहीं किसी रात तुम घर का रास्ता भी ना भूल जाओ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ डैड। शादी होने वाली तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। शादी होने वाली तो क्या करूं डैड? अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं, दोस्तों से मिलना छोड़ दूं? मैं आपकी वजह से एक अनजान लड़की से शादी करने को तैयार हो गया हूं। अब और कुर्बानी नहीं दे सकता मैं, और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। क्यों डैड? यही बात आपकी तकलीफ देती है मुझे। आदिल, ये आदिल वो, मुझे कभी उससे आगे बढ़ने नहीं दिया आपने डैड। मैं कुछ भी कर लूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हर कोशिश को आप आदिल की कामयाबी से कंपेयर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे दूर और मामा के करीब होता गया था। आज मैं जैसा भी हूं डैड, मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप, मैं नहीं। मान तो ली है उसने आपकी बात। जहां आप शादी करवाना चाहते हैं, राजी तो हो गया शादी के लिए। अब फिर क्या शिकायत है आपको उससे? मुझे तो उससे जो शिकायत होगी सो होगी। वो मेरे लिए अपने दिल में सैकड़ों शिकायतें करे बैठा है। कैसी माँ हो तुम, जो उसे समझाने की बजाय बढ़ावा देती रहती हो। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। जानती हो उसने अपने दिल में कितनी नफरत पाल रखी है मेरे लिए।
मैंने उसको किसी के खिलाफ नहीं किया। उसने जो अपनी आंखों से देखा वही महसूस किया। आदिल को हमेशा फौकियत कामरान पर आपने दी है, मैंने नहीं। मैंने हमेशा आदिल को फौकियत दी है कामरान पे, उसकी काबिलियत की वजह से। कामरान को समझाया है कि उसके नक्शे कदम पे चला करे कि उसी में बेहतरी है। इसमें क्या गलत किया मैंने, बोलो? शादी की तैयारी कहां तक पहुंची? कौन सी तैयारी? तुम्हारे बेटे की शादी की तैयारी। और कौन सी तैयारी? साकिब, जैसी शादी है वैसी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए, सादगी से जाएंगे, निकाह करके लड़की को ले आएंगे और बाद में अपने स्टेटस के मुताबिक रिसेप्शन दे देंगे धूमधाम से। तैयारी कर ली। इतने दिन हो गए मुझे घर से आए हुए, किसी ने एक बार भी फोन कर कर नहीं पूछा। पूछते भी क्यों? वो तो मुझसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक तोड़ चुके हैं। आयला ने भी फोन नहीं किया, लेकिन मुझे आज सब इतना याद क्यों आ रहे हैं? कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे जुदा, मेहरबान शुक्रिया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा। हेलो। आज मेहंदी है उसकी। हाँ। पीले जोड़े में हाथों पे मेहंदी लगाए, बालों में गजरे, कैसी लग रही है? यकीनन बहुत प्यारी लग रही होगी। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। राबिया, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो? आशिर, ये मुमकिन नहीं है, सब मेहमान मौजूद हैं। राबिया प्लीज, राबिया सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करवा दो, बस। और कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, और कुछ भी नहीं मांग रहा। समझने की कोशिश करो आशिर, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। प्लीज तुम खुद को संभालो। अच्छा ठीक है, मैं बात करवाने की कोशिश करती हूँ। आयला, आशिर की कॉल है, वो एक आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता है। प्लीज तुम उससे बात कर लो। नहीं राबिया, मैं उससे बात नहीं करूंगी। और उसे कह दो, मना कर दो उसे, कह दो कि आइंदा फोन मत करे। आयला, कुछ भी है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, और मोहब्बत भी ऐसी
शफाफ पानियों जैसी। आखिरी वक्त में कभी कभी तिनका भी किसी का सहारा बन जाता है। तुम एक बार उससे बात कर लो, हो सकता है तुमसे बात करने के बाद वो संभल जाए। हेलो आयला, आयला कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सांसें ले रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ तो समझो जिंदा हूँ। लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी क्या होगी आयला, ये मैं सोच भी नहीं सकता। देखो मैंने कहा था ना कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगा। देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली आयला, मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। आयला एक बात कहूं? कहो। मैं तुमसे एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। आशिर ये क्या कह रहे हो तुम? जानता हूँ आज तुम्हारी मेहंदी है, कल तुम किसी और की हो जाओ। सिर्फ एक बार आयला, सिर्फ एक बार मेरी एक ख्वाहिश मान लो बस। प्लीज आयला प्लीज, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस वक्त मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। तुम्हें खोने का गम मुझे पल पल अंदर से काट रहा है। तुम समझ भी नहीं सकती हो कि इस वक्त मेरी हैसियत एक मरे हुए इंसान जैसी। प्लीज आयला प्लीज, एक बार मेरा ये काम मान लो, मुझ पे एक एहसान कर दो बस। ऐसा नहीं हो सकता आशिर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आयला अगर तुम नहीं आई तो मुझे तुम्हारी कसम मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। और खुद सोचो कि मेहंदी की रात अगर लड़की का आशिक उससे मिलने आ जाए तो कितनी बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और सोचो अगर तुम्हारी शादी टूट गई तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो क्यों मुझे तंग कर रहे हो आशिर? क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हो? मैं ऐसा ही हूँ आयला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। सारा, सब मेहमान आ गए हैं, आयला को ले आओ, मेहंदी की रस्म करनी है। जी अम्मी, लाती हूँ। क्या हुआ नायला, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। सारा भाभी, आप तो जानती हैं ऐसे मौकों पर लड़कियों की आंखें भीग जाया करती हैं। आप परेशान ना हो। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद किसी की याद आ गई। मेरा मतलब है नायला की याद।
अब खैर मेहंदी की रस्म करनी है, तुम इसे बाहर ले आओ, ठीक है? ठीक है भाभी, आप चलें, मैं इसे लेकर आती हूँ। राबिया, मुझे आशिर के पास जाना है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? होश में हो। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मतलब? आइए ना आप। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। मुसाफिर ये दिल रास्ता तू मेरा, हो गया मुझसे जो हादसा तू मेरा। फूल की शाख ये तूने बर्बाद की, आखिरी याद भी तेरी आजाद की।
उतरो। थैंक यू सोहेल भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब बाद में करती रहना, अभी जाओ और जल्दी वापस आओ। आयला, मोहब्बत में हारे हुए शख्स से आखिरी बार मिलने जा रही हो। कोशिश करना ये आखिरी मुलाकात उसके लिए जिंदगी की नई शुरुआत हो। अब जल्दी जाओ। क्या किया तुमने? क्यों कर रहे हो ये सब? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हमारी मोहब्बत ने दीवाना बना दिया और तुम्हारे इनकार ने पागल। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुम आ गई। देखो, मैंने साबित कर दिया ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उतनी जितनी मैं तुमसे करता। और मेरी मोहब्बत तुम्हें खींची चली रही ना। अब मत जाना, मत जाना। तुम गलत समझ रहे हो आशिक। मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, इंसानियत में आई हूँ। आशिक, 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 पता नहीं वो किस हाल में होगा। मेरी बात हो गई है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तो पहले से काफी बेहतर है। सोहेल भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप ना होते तो ये सब मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत। तुमने वही किया जो इंसानियत का तकाजा था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूं। जी अम्मी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, आओ। अब ये सब सामान, जेवर, कपड़े, ये आयला के ससुराल से आया है, साकिब भाई ने भेजा है ड्राइवर के हाथ। अम्मी, ये सब तो बहुत कीमती हो गए है ना? हाँ, बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। खैर, तुम ये सब सामान उठाओ और आयला को दे दो, उसे बोलो तैयार हो जाए, देर हो रही है। पार्लर जाना है। पार्लर? हाँ, पार्लर। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। और ये तुम्हारे लिए भेजा उन्होंने। मेरे लिए? दिखाए। कितना प्यारा है ना अम्मी। अरे ये सब बाद में देख लेना, पहले ये आयला को दे आओ और उससे बोलो चली जाए, तैयार हो जाए, देर हो रही है। अम्मी, मैं सोच रही थी आयला के साथ मैं भी चली जाऊं, वो वहां अकेली होगी ना। हाँ,
मेरा ख्याल है तुम भी चली जाओ उसके साथ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मसरूफ हूँ, कोई ना कोई तो उसके साथ हो। जी ऐसा करती हूँ, अब मैं जा ही रही हूँ तो मैं भी वहीं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तुम भी तैयार हो जाना। जी जाओ। ये लो भाई, तुम्हारा शादी का जोड़ा और बाकी सामान भी तुम्हारे ससुराल से आया है। वैसे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, मुझे नहीं पता था कि साकिब अंकल इतने अमीर हैं।